बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। जाके कहा महाराज बछिया दान हो चुकी है, खटिया से नीचे उतार दिया है, श्वास आती है रुक रुक जाती है, अब बची है ना। बोले जल्दी विभूति उठाओ इस धुने से, लेके भागो, उसके मुंह में डाल देना, शरीर में लगा देना। यदि जियत मोर विभूति पा जाई तो मरी ना। भागे दोनों, जाके कहा अबे जियत है? बोले हाँ अबे तो सांस चलत है, कभी रुकत है कभी चलत। बोले ले जाओ, मुंह में डालो, पूरे शरीर में लगा दो, उलट पलट के लगा दिया। आके हमें सूचित करो। तो दोनों भाइयों ने लगा भी दिया, मुंह में डाल भी दिया, आके बताया कि जियत विभूति पा गए। बोले बची है ना, फिर भी हमारे पिताजी भाग्यवान है कि गुरु महाराज की विभूति अंतिम समय में पा गए। जाके बताया महाराज से, बोले जियत विभूति पा गए। तो भागो घर जाओ अपने। अब शक हो गया लोगों को। रोज तो हम लोग 10 बजे तक, 9:30 से 10 तक बैठते थे यहाँ पर, आज 8 ही बजे भगा दिया। बहुत बड़ा अल्टीमेटम दिया कि विभूति पाएंगे तो मरेंगे नहीं। मिश्रा जी मरे चाहे जिए, महाराज बहुत अच्छे हैं महापुरुष, ये आज भाग जाएंगे। मिश्रा जी तो कोई दवाई तो दिया नहीं है, जो विभूति हम लोग रात दिन खाते हैं वही तो दिया है, कोई दवाई तो है नहीं। मिश्रा जी भले मर जाए, महाराज को रहना चाहिए। न जिएंगे लाज के मारे, महाराज चले जाएंगे रात में, इसीलिए तो हम लोगों को हटा दिया। चलो जब ये जाएंगे, जाने लगेंगे तो हम लोग रोकेंगे। गांव भर मिलके निर्णय लिया कि हम लोग पहरा देंगे। तो 2 आदमी इस समय पहरा दिया, 10 से 12 तक, 12 से 2 तक, 2 से 4 तक ड्यूटी लग गई। देख रहे हैं कि भाग चले गए, तो जब करीब आवे तो महाराज की श्वास भारी हो जाए। तो बोले छाती दड़ दड़ क्यों करती है? कोई सर्प है कि जानवर है, क्या है? जो क्षण से दूना खो दे, मोटी लकड़ी में क्षण से ठोक दो तो लपट उठने लगती है। संतों के दूना जलाने की ये तरीका है। लपट उठने लगे, खांसने लगे तो छिप जाएं झाड़ियों में। जंगल था वहां पर, तब चुपचाप लौट जाए। बोले यार बैठे हैं, लेटे रहे, वो तो दूना ठोकते हैं। फिर दूसरी पार्टी आई, उन्होंने भी जांच किया, तीसरी आई, उन्होंने भी जांच किया। जब जब आवे तब तक महाराज दूना ठोकते खांसते दिखाई पड़े। इतने में 4 बज गया। तो जिसकी नियमित ड्यूटी थी, पानी भरना, सो जाने वाला लोटा ठीक करना, हाथ धुलाना, वो आ गया। उसने व्यवस्था शुरू कर दिया। सवेरे पूरा गांव आके बैठ गया, स्त्री पुरुष बच्चे सब। गांजा पीने वाले गांजा पी रहे, बाकी शांत बैठे, कोई किसी से बोल ही नहीं रहा है। कोई उठ के सड़क पे जाके खड़ा हो के देखे इधर जिधर मिश्रा जी के गांव से रास्ता आ रहा था, फिर बैठ जाए। 8:30-9 बजे करीब एक आदमी चिल्लाया, बोले मिश्रा जी चले आ रहे हैं, गाड़ी में बैठ के, उनका लड़का चला रहा है बैलगाड़ी। तो पूरी भीड़ भाग के रोड में खड़ी हो गई। मिश्रा जी आए, आके महाराज को प्रणाम किया। और बुढ़वा सुबह उठा, स्नान किया, बोले पहले गुरु महाराज का दर्शन करूंगा, तभी मुंह में दाना डालूंगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। आया,
गुरु महाराज का दर्शन किया। गुरु महाराज आप कब चले आए यहाँ पर? रात भर हमारे खटिया पर बैठे सिर से पांव तक हाथ घुमाते रहे। 5 बजे करीब महाराज 10 मिनट के लिए हमें थोड़ी झपकी लग गई और जहां आंख खोला तो आप नहीं थे। इतना जल्दी आप यहाँ कैसे आ गए महाराज? और रास्ता नहीं है, कोने रास्ते से आ गए। तब वो ठाकुर के लड़के बोले, रात भर हम लोग पहरा दे रहे थे, नंबर ड्यूटी लगाए कि यहीं दूना खोदत रहे, खांसत रहे, महाराज यहाँ बैठे रहे। यहाँ वहां 2 बालक देखा, मति ब्रह्म और की आन अभिषेका, जैसे राम जी को कौशल्या ने पलंग पर भी देखा और चौके में भी खाते हुए देखा। बोले तुम लोग करीब पहरा देते हो? बोले हाँ महाराज। बोले क्यों? हम बोले अल्टीमेटम बहुत बड़ा दिए हैं, विभूति खाई तो मरेंगे नहीं और बिस्रा जी को तो मरना ही मरना, विभूति कोई दवाई तो है नहीं, तो कदाचित महाराज रात में भाग जाए मारे, लाज के मारे। तो भागे लगे तो हम लोग रोकब। किसने कहा पहरा दो? बोले पूरे गांव की सलाह रही महाराज। बोले दत्त तेरी दुर्तों की साले, रात भर हमार भजन चौपट कर दियो, अब हमको नहीं रहना यहाँ। फिर बहुत समझाए, बहुत पीछे पड़े लोग। बोले रे महाराज सरदा बस ऐसा कर दिया, क्षमा करें। 2 घड़ी का भजन आपका चौपट हुआ, हम लोगों का तो कल्याण हो गया। फिर महाराज ने विचार किया कि बहुत सी मरती जीती घटनाएं यहाँ घट गई, और भी बहुत सी। गांव में जब हम रहते थे लोग कहते थे विक्षिप्त हैं, लोग कहते थे रोगी हैं, टीबी हो गया है, घड़ी टल रही है, जवने मर जाएं, 4 दिन में देखोगे कि वो फूके जा रहे हैं। और साधु नहीं है, कोई खटपट की वजह से यहाँ आके बैठे। अब तो सदवाई में काफी रौनक आ गई है, बहुत सी मुर्दे जी रहे हैं। बेल का जड़, बेल के फल जो जड़ जाते रहे वो झड़ना बंद हो गया, वो भी कहना मान रहा है। ऐसी बहुत सी घटनाएं घट गई। करसुलवा पासी का सब ठीक हो गया, बहुतों का हुआ, बहुत घटनाएं छोटी बड़ी। अब तो सदवाई में काफी रौनक आ गई। जाऊं गांव वालों को बता दूं, उन्हों के दिखा दूं, देखो हम सचमुच के साधु हैं, हम बीमार नहीं हैं, नहीं कुछ बनावटी है। जहां तैयार हुए, खड़े हुए तो भगवान का जाना मत। 1 महीना मन रोज करे कि चलें और रोज भगवान मना करे। इतने में कोई भगत एक चंवर दे दिया, घोड़े के बाल का बना को, बड़ा कलाकार था। तो बोले इस चंवर से गुरु महाराज अपने टूटे पांव में मक्खी उड़ाया करेंगे और उन्हें भेंट कर दूंगा चंवर, तो गाँव वाला कोई न कोई देख ही ले, फिर लौट आऊंगा। और गुरु महाराज गांव के आजू बाजू रहा करे। अब सुगुन हो रहा है, ट्रेन में चढ़ गए, ट्रेन में भी अब सुगुन हो रहा है, चले जा रहे हैं। रामकोला जब ट्रेन पहुंची तब आवाज आई, आ तो गए हो। रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर पांव मत रखना, नहीं तो तुम्हारे सब कर्म हो जाएंगे। तो महाराज के हम शिक्षा पकड़ के बाहर लटक के देखें कि कोई हमें देख ले, गांव वाला की सच्चों के साधु देख लो वो है। तो भगवान का मन, गांव का स्टेशन और गांव का व्यक्ति एक भी नहीं जो महाराज को पहचाने, जबकि जन्म भर वहीं ताल ठोकत रहे, वहीं घूमत रहे, एक भी नहीं। ट्रेन 20 मिनट रुकी और फिर पैसेंजर गाड़ी
कटर खूं आगे चल दी। प्लेटफार्म छोड़ दिया और आगे बढ़ गई। अभी स्पीड पकड़ ही रही थी तो महाराज सोचे आगे तो कहीं हमें जाना नहीं है, चलो इधर से उतर जाएं, गांव के बाहर बाहर इधर से निकल जाएंगे, शायद कोई भेटा जाए, फिर वो मन रहा कोई देख ले। चलती गाड़ी से उतर गए। महाराज के हम चोटा हो गए थोड़े से। ट्रेन तो निकल गई, शरीर में से एक पुतला निकला हमारी साइज का, सामने खड़ा हो गया। घर जाओ, तुम साधु नहीं हो सकते। वो बगीचे की आड़ में घर है। पुतला गायब हो गया। महाराज घबरा गए। फिर एक पुतला निकला, बोले खड़े क्या हो, देखते क्या हो, जल्दी जाओ, इधर से निकल जाओ घर, अब तुम साधु कभी नहीं हो सकते, सदवाई खत्म। जब सदवाई खत्म, सदवाई तो दिखाने आए थे, वही खत्म, घर जाओ। तिबारे निकला एक पुतला, बोले देखत का हो, इन बगीचे की आड़ में घर है, चुपे जाओ, अब तुम कभी इस जन्म में साधु नहीं हो सकते, भागो यहां से। तो महाराज घबरा गए। ये रेलवे पटरी है, इस पार रामकोला गांव की जमीन में, इसमें खड़ा हूं, इसलिए हो रहा है क्या, कूद के इस पार आ गए। बोले भगवान अभी हमको किसी ने नहीं देखा है, न हमने किसी को देखा है, और इधर भागे काफी दूर, 1-2 बीघा चले गए, फिर भी अक्षुण पिंड नहीं छोड़ा। बोले कहाँ भागा जाते, अब दुनिया में तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं है, तुम साधु हो ही नहीं सकते, घर जाओ। तो फिर करीब दिन 4 बजे की घटना, फिर वो वहीं खड़े रह गए जंगल खेत में, उधर दूसरे गांव की सीमा के खेत में। रात को 11 बजे तक खड़े प्रार्थना करते रह गए, सुनवाई नहीं हुई। तब फिर आस्ते आस्ते गए गांव वाली कुटिया पर। कुटिया में गए तो जो महाराज जब रहते थे तब एक एरा गेरा कुत्ता घूमता हुआ आ गया, वो भी रहने लगा था, काला कुत्ता, आंख से कंजा, कुईरा उसका नाम रख पड़ा था। वो महाराज तो चले गए भ्रमण में, लेकिन वो नहीं गया, वो था वहां पर। वो कहीं घूम फिर के आवे, फिर रात्रि वहीं विश्राम किया करे। वो बैठा था, जहां महाराज को देखा तो चरणों में लौट गया, उछलने लगा, आगे पीछे फिर लौट गया, फिर चरणों में, फिर उछलने लगा, मिला, फिर भागा, गांव गया। 5 बार गया और 5 बार आया, और 5 बार में 5 व्यक्तियों को जगाया 11 बजे रात में, उनकी कपड़ा पकड़ के खींच दे, खटिया पर कूद पड़े और फिर भागे कुटिया की ओर। तो लोगों ने कहा यार कुईरा आज बहुत खुश है रे, कहीं संत जी आ तो नहीं गए। तो कोतूहल बस लोग आए, देखा तो संत जी बैठे थे, आंखों में आंसू था। और फिर बाद में बोले हो क्या गया इनको, बहुत पूछा, बात किया, महाराज बोलबे नहीं किए। 1.5 साल तक वहीं बैठे, उन्होंने विनय करते रह गए, एक शब्द किसी से नहीं बोले। महाराज क्या हो गए थे सदुआई दिखाने, सब ने हमारी रुलाई देखा। बोले रोवत कहा, वो घरवा नहीं देखा थे, वहां जाओ। बोले प्रभु चाहे प्राण छूट जाए, घर तो नहीं जाऊंगा, हमसे बड़ी भूल हुई, हमें क्षमा करें। 1.5 साल में सुनवाई हुई, उठो फिर। इसी वक्त प्रणाम करो, निकल जाओ। उस समय रात को 2 बजा था। उठे और चले, जैसे कोई जंगली जानवर बंद हो गया और छूट गया हो तो भागे थे जंगल की ओर ना, चले महाराज। उस समय रात को 2 बजा था।
2 बजे एक व्यक्ति टकरा गया रास्ते में, कुटिया से निकलते ही। बोले अरे संत जी कहाँ? बोले अब जा रहे हैं। बोले भल तो के यह शोभा है, जब साधु हो गए तो कहीं मर बिलाए जाएगा छात्रा, यहाँ काकरे चले आओ तो। बहुत ताना दिया महाराज के, हम सदवाई दिखाए गए, सबने हमारी रुलाई देखा। बेटा मरना और साधु होना बराबर है, और कोई दुनिया में हमारा है भी, घर वालों के नाम पर कोई नहीं, यदि है तो मोह है और कहीं कुछ नहीं। हमने छोड़ा नहीं मोह, भगवान छुड़वा दिए, हम तो दिखावे गए रहे, इसलिए आगे बढ़ गए। फिर महाराज ने सोचा ही ठीक नहीं, अब हम इस प्लेन जगह में रहेंगे ही नहीं, कश्मीर चलो। उधर ही कहीं कश्मीर के खुआ खंदक में रह के शरीर की आयु जो शेष से वहीं भजन करके खुआ खंदक में आयु के दिन पूरा कर लूंगा, नीचे इधर आऊंगा ही नहीं, न संगदोष रहेगा, न कोई खतरा होगा, न मोह जगे। सीधे पहुंच गए, ट्रेन पकड़ी, ट्रेन जम्मू तक जाती थी, जम्मू में उतर गए। एक स्टेशन की हल्की फुल्की भीड़ थी, जम्मू स्टेशन उस समय साधारण था। एक पंजाबी भगत निकला, बोले संत जी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप कश्मीर जाना चाहते हैं। बोले हाँ मैं कश्मीर जाना चाहता हूँ, वहीं जा रहा हूँ। बोले अरे आपके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है, वहां तो इतनी ठंड पड़ती है, बर्फ गिरती है, सिर पे बर्फ जम जाती है, वहां के अनुरूप हृदय की धड़कन रुक जाती है। हृदय की धड़कन रोकने के लिए अंगीठी लटका के रखते हैं लोग गले में, कुर्ते के नीचे, उसका नाम है कांगड़ी। कांगड़ी लटकाए रहते हैं। भगवान रात भर का हमें अवसर दें, वहां के लिए अनुरूप वस्त्र में बनवा देता हूं। और आधा किलो अंगूर ला के रख दिया महाराज के पास, और पास ही में दर्जी की दुकान थी, वहां ऑर्डर दे दिया वस्त्र बनाने के लिए। और वो दर्जी काट कूट के लगा बनाने। पंजाबी संतों का वस्त्र लंबा कुर्ता वगैरह होता है ना, वही वो काट रहा था, सिलने लगा। महाराज खड़े खड़े विचार करें, 2-2 दाना अंगूर खाएं, विचार करें। बोले भगवान वस्त्र हमने नहीं त्यागा, वस्त्र आपने छुड़ाया है, और ये वस्त्र सिला रहा है। कहते हैं वहां सिर पे बर्फ जम जाती है, और हम सोचे वहीं रह के बाकी की जिंदगी काट दे, ताकि संग दोष न होने घर जाए का मन करे न कहीं। आखिर दुनिया में हमारे रहने की जगह कहीं है कि नहीं। तुरंत आकाशवाणी हुई, चित्रकूट जाओ। तो आध्यात्मिक संत ठहरे, भगवान से प्रश्न किया, प्रभु चित्रकूटस्थ हो जाए, सब ओर से सिमट के अचल स्थिर ठहर जाए, इस चित्रकूट के लिए प्रयास करें, या दुनिया में कहीं चित्रकूट है धरती पर वहां जाए। तो बोले शरीर से यदि रहना है तो दुनिया में जो चित्रकूट है वहां जाओ। बस महाराज अंगूर हाथ में लिए दिए, चल पड़े रेलवे पटरी के किनारे किनारे। अंगूर जब खाने लगे तो महाराज ने विचार किया कि जामुन है, वो रहा अंगूर। महाराज कहें हो एकदम जामुन की तरह करिया करिया, मुंह में डाला तो अंगूर,
हो मैं काला अंगूर खाए हूं, मैं कैसे बताऊं। काला भी अंगूर होता ही महाराज को नहीं मालूम था। सही पूछो तो हम लोगों के नहीं मालूम रहा। आश्चर्य हम के लगत रहा जब महाराज बतावे। करिया करिया हो एकदम जामुन की तरह, लेकिन रहा अंगूर। मैं खाया हूं, तुम लोगों से कैसे बताऊं। महाराज जो अंगूर में हाथ में लिए दिए रेलवे पटरी के किनारे, रात को 10-11 बजे बस चल दिए। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की।